किसान एकता हमारी मांगे हमारी मांगे, किसान एकता हमारी मांगे हमारी मांगे, किसान एकता दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं रिफाइनरी के मेन गेट पर। दरअसल रिफाइनरी के आसपास के 5 गांवों के किसानों का आरोप है कि उनके 1500 एकड़ में खड़ी फसल रिफाइनरी द्वारा जहरीली गैस छोड़ने के बाद वो खेतों में जो है बर्बाद हो गई। उसी के खिलाफ आज आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे। भारी तादाद में जो है 5 गांव के किसान आज रिफाइनरी के मेन गेट पर पहुंचे हैं। धरना दे दिया गया है। रिफाइनरी के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की जा रही है और मुआवजे की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि करीब 1500 एकड़ में उनकी जो फसलें खड़ी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। लगातार किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मामला जब भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के पास पहुंचा तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की तरफ से प्रदेश के कोऑर्डिनेटर जगदीप सिंह ओलख और जिला के प्रधान हैप्पी ओलख जो है किसानों के बीच पहुंचे। बहरहाल किसानों ने रिफाइनरी के मुख्य द्वार पर धरना लगा दिया है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में। जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको किसान ही किसान नज़र आएंगे। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरह से किसान जो है नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे। शेयर कीजिए और सुनिए क्या कहना है किसानों का और क्या आरोप लगाया है। सुनिए किसानों की बात। जगदीप सिंह ओलख का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं किसानों के बीच। किसान एकता किसान एकता हमारी मांगे हमारी मांगे, किसान एकता हमारी मांगे हमारी मांगे, हमारी फसलें हमारी फसलों का हमारी फसलों का हमारी फसलों का हमारी मांगे हमारी फसलों का हमारी फसलों का हमारी मांगे। किस पंडित जी बिल्कुल नाश हो लिया। मैं खेत में को देख को आया सबके। बेटे जाकर देख लो कोई 5 काम जमा मिटा दिए बेटे। कुकर देख ले सारा है का हिंदुस्तान। ये इलेक्शन में बढ़ रहे आके देख ले बोली ने के नाश कर दिया बेटे। 5-7 गाँव के गेहूँ लग नहीं रहा, चारा लग नहीं रहा, रात ने छोड़ दी बेटे। ये किसी स्टेट आदमी ने भी मार सका बेटे। बेटे बच नहीं पाऊंगे। इस मोदी ने बेटे पता नहीं किस मुख्यमंत्री ने बेटे किसने नहीं बेरा, डीसी ने नहीं बेरा के एक भी नहीं बोल रहा बेटे। जाकर देख ले आग लाग रही बेटे सारे को जमा। रात ने बच्चा ने भी आदमी ने भी सांस लग नहीं आया बेटे। देख ले सारे बेटे यूं क्या हाल हो रहा हमारी गली। कोई भी नहीं बोल रहा किसानों के बारे में, सरकार भी नहीं बोल रही, कोई देश भी नहीं बोल रहा बेटे। 5 मुंह मरे थे ये मुंह उतारती है बेटे। देख के क्या हाल हो रहा हमारा। ओलख जी क्या मामला है? रिफाइनरी के मेन गेट पर पहुंचे हो, क्या मामला क्या है? जो पानीपत रिफाइनरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे इस एरिया में लगी हुई है, तो जो साथ लगते हमारे 5-6 गांव हैं उनके आसपास यहाँ पर सारों की फसल है। तो 14 तारीख को रात को, जैसा कि किसान बता रहे हैं, रात को इन्होंने कोई इनकी गैस रिलीज की है, इन्होंने यहाँ से रिलीज किया छोड़ी है, जिससे यहाँ पर गेहूं की, सरसों की, हरे चारे का सारी फसलों को ही नुकसान हुआ है।
तो नुकसान बहुत ज्यादा है। 5-6 गांव की जिस प्रकार जिधर जिधर हवा गई है, हवा से उस तरफ ही नुकसान हुआ है। तो किसानों ने अपने बेस पर इनसे बात करने की कोशिश की, सरपंचों ने भी बात करने की कोशिश की, पर इन्होंने ना किसी की सुनी। और पहले भी इस प्रकार का नुकसान होता रहा है, पहले भी हो चुका है। तो आज हमें भी बुलाया था, इकट्ठे हुए थे, तो हम यहाँ आए हैं। पहली बात तो इनसे शांतिपूर्ण तरीके से हम कहते हैं हमारे लोगों से बात करो और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। यदि ये आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर इनके यहाँ दीवार, इनके सामने यहाँ टेंट लगेगा और यहाँ पर हम अपना आंदोलन करेंगे। और ये बहुत बड़ी मांग है, नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। कितने एकड़ का नुकसान है, कितने देखो गाँव में 5-6 नुकसान है? गाँव का नुकसान है, हो सकता है 1000 से 1500 एकड़ लगी है, असर गया हो, 1500-1600 एकड़ में ये नुकसान गया हो। तो इसके लिए आज यहाँ पर आए हैं, हमने इनको अपना मैसेज लगा दिया, भाई हमारे से यहाँ तो बात कर लो और ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कर लो, नहीं तो फिर जो अगला रास्ता है वो सारों की सहमति से मीटिंग करके वो अपनाया जाए। जी, अब जो है रिफाइनरी के गेट पर किसान पहुंच गए 5-6 गांव के, अब क्या लगता है कि कोई समाधान निकलेगा? बिल्कुल समाधान, जब सभी इकट्ठे हो गए हैं 4-5 गांव के किसान, कल हमारे पास फोन आया था इनका। और आप ये देखो फसलों में तो आपने देखा ही है भी कितनी जली हुई है, और लोगों के सेहत पे भी इस बात का जो गैस इन्होंने रिलीज किया है उसके रिएक्शन भी धीरे धीरे आगे आएंगे। बच्चे हैं छोटे जो इस एरिया में रिहायशी एरिया है, जब फसलों का इतना नुकसान हो सकता है, बरसीम और फसलें चारा खत्म हो सकती है, तो आदमियों पे तो असर जाएगा ना इस बात का। इनको जब ये गैस रिलीज करते हैं, इनको कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना चाहिए यही डंप करने के लिए कुछ है। ये तो सिर्फ फसलों नहीं, आदमी की सेहतों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जी ताऊ, क्या कहना है आपका? 1500 एकड़ फसल खराब हो गई। बेटे क्या कहूँ है, देख के आया मैं, सारा नक्शा देख के आया, खुद देख के आया मैं। जब मैं बिल्कुल बेटे सत्यानाश हो रहा, और इनने जो है नहीं, डीसी ने भी बेरा, इस खट्टर सरकार ने भी बेरा है भाई यूं नुकसान हो रहा है, क्यों इनके पास तो जाली रिपोर्ट है। लेकिन मैं ये कहूँ, आज लगून का जाकर देखा और देख रहे हैं सारी न्यूज जली पड़ी फसल, ऐसी गैस छोटी गई जिससे कि जो है नहीं 10-5 गाँव बर्बाद करती है, और आदमियों को भी असर हो रहा है, पशुओं को भी असर हो रहा है। जो चारा खाएंगे पशु वह आधे तो लग रहे बीमार। हम मौका देख के आए हैं, खुद देख के आए हैं। अगर किसी का शक हो तो जाकर देख लो, और आप सारी दिखाऊंगे। जब न्यूज जल रही फसल जो कर आग लग जा करा, और यह गैस से जो है फैक्ट्री से निकल कर गई है। क्या तो सुनाई करेंगे, ना करेंगे तो रह के बहुत बड़ा आंदोलन होगा किसानों का। नाम है जी? लखविंदर सिंह। क्या मामला है जी, कितने एकड़ में नुकसान है? मामला ये है जी, आयुषल ने रिफाइनरी ने गैस छोड़ी की है जी। गैस से इतना हमारा एरिया प्रभावित हुआ, खत्म हो गया जी। जो पशुओं का चारा है वो खत्म हो गया, जो गेहूं की फसल है जो हमारी सरसों की फसल हो गई, उससे हमारे बच्चों पर भी असर होता है। और ये तो कई बार कह चुके हैं, हमारी सुनाई नहीं होती। इसलिए इस बार हमने जगदीप सिंह और सबको बुलाया, और जो हमारे गाँव के चारों तरफ बहुत भी रात में सारी पब्लिक आई है जी। हम ये चाहते हैं ये हमारा सर्वा करें, सर्वा करके हमारे मुआवजे की मांग करते हमारा मुआवजा मिलना चाहिए जी। और आगे के लिए भी इसको बंद किया जाए। बार बार ये हमारा जो नुकसान होता है इसका असर बच्चों पे जाता है, पशुओं पे जाता है। इसको रोकथाम लगाई जाए, रोकथाम लगाई। हाँ जी। आपका? सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी, अब है कुछ, लगता है अफसर आएंगे, कोई बातचीत हल हो गई? देखो अभी तो कोई अफसर आए नहीं है जी, अभी आएंगे तो पता लगेगा सर। तो कितना नुकसान है आपके हिसाब से, कितने गांव में नुकसान है? मेरे गांव से कम आसपास के 6-7 गांव के नुकसान हुआ है जी। तो बहुत ज्यादा नुकसान है, जिससे कि हमारी फसलें ऊपर से लाल हो गई है, बिल्कुल रुक गई है वहाँ की वहीं। अच्छा। और ना तो उसमें हमको दाना आने की मैद है जी, इसलिए हमारे जो बरसीन है, डंगर के जो सब्जी है सब खत्म हो चुकी है। सब खत्म हो गया। हाँ जी। गेहूं की फसल भी मुआवजा मिलना चाहिए। सब्जी लगा रखी थी ना अपने खाने के लिए, हमने पालक मेथी वगैरह वो सब खत्म हो गई, खत्म बिल्कुल जी। करके हमारा जो डंगरों का चारा था वो डंगर बीमार हो गए, छोटे बच्चे बीमार हो गए, चारा तो डेली खाना है जी, वो चारा ही खत्म हो गया। अच्छा, बहुत बड़ा मुश्किल। तो कौन कौन सी फसल अभी खेतों में थी? गेहूं थी, सरसों थी, चने थे,
बरसीम थी जी। पालक मेथी सब खत्म हो गया जी, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। ये पास में तो ये इनके पेड़े थे, उन्होंने रोक रखी थी इनकी गैस जी। अभी ये पेड़े कट गए हैं, जाके देखो जमा बर्बाद हुए पड़े हैं। कम से कम 4-4 किलोमीटर में जंगल। अब क्या नाम है आपका? गुरमेश सिंह जी, क्या मामला क्या है? भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं रिफाइनरी है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके सर, रिफाइनरी को दिखाने के लिए, रिफाइनरी को बताने के लिए कि हमारे खेतों का आपकी वजह, रिफाइनरी की वजह छोड़ी हुई गैस से हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, और आइंदा आगे ऐसा ना हो, ऐसा रिफाइनरी कोई उसका समाधान करे और रिफाइनरी के जो मुलाजिम है आगे हमारा नुकसान देखें और हमारे किसानों को संतुष्ट करें और भरपाई करें। कितने आपके हिसाब से कितना नुकसान कम है? से कम 1500 किले में मतलब नुकसान हुआ है ये इनकी गैस की वजह से। जैसे हवा का प्रसाव हुआ है जिसकी तरफ उस तरफ ज्यादा नुकसान है, दूसरी तरफ कम नुकसान है। तो कितने गाँव में नुकसान है ये? कम से कम 6 गाँव में नुकसान है जी। जी, 6 गाँव में नुकसान। हाँ जी। अब क्या डिमांड है किसानों की? हमारी यही डिमांड है कि रिफाइनरी हमारे से आके बात करे, जो हमारी नुकसान फसलों का नुकसान है उसकी भरपाई करे और आइंदा आगे ऐसे ना हो, उसके लिए रिफाइनरी उसके लिए समाधान करे। क्या नाम है जी आपका? किस सिंह साहब क्या नाम है? अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, क्या मामला क्या है? मामला जी हमारा साथ में लगता है, पहले ये थोड़ा सा हमने 3-4 बारी पहले भी नुकसान हुआ है, तो चलो हम इनके पास आते थे, हमारा सरपंच भी बेचारा साथ में आता था, हमारी ये ना कुछ नहीं सुनी, कभी डीसी के पास जाओ, कभी किसी के पास भेज देते थे, हम खिंड जाते, 2-4 दिन रौला पाते थे तो काम खत्म हो जाता। अब कितने एकड़ में नुकसान अब जी हमारा कम से कम 1500 एकड़ का नुकसान है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो वो 5 गांव का है ये हमारा। कौन से गांव आते हैं जी? इसमें बौड़ी है, कताना है, ददलाना है, अपना रेर है, सोटाना है, मुनक है, 6-7 गांव है जी साथ लगते। और हमारे को फायदा तो क्या मिलना है? अच्छा पहले थोड़ा पता नुकसान, ये जंगल था 400 एकड़ में जौन सा इन्होंने करा, वो 400 जंगल किला पाड़ दिया इन्होंने, जंगल खुद वाला। तो अब तो जो थोड़ा भी गैस होता है आगे चला जाता है सर। और अब तो हमारा इतना नुकसान है, हमारे पास डंगरा के लिए चारा नहीं है। हम तो फसल का इतनी कणक है जो से जल के राख हो गया है, तो जो बड़ी कणक है उसमें छटाई हो गई, तीला तीला रह गया, पत्ता कोई नहीं रहा, उसकी फोट नहीं है, खत्म कर दिया। आज ये है, मैं रिफाइनरी के पास रहता हूँ, खानचंद मेरा नाम है। ये बिल्कुल केबी गेट के सामने है। हमारे यहाँ से 60-70 किलो जमीन है, जिसमें रात को गैस छोड़ती है। गैस जितनी गेहूँ है जो कोर्ट पे थी सारी ऊपर से छोड़ गई है। इसलिए यहाँ रिफाइनरी के मैनेजर को, जीएम को बुलाया, उसने वो क्यों नहीं आया? वो मौके पे देखता कि वह क्या नुकसान हुआ है, पता नहीं उनमें क्या गुमान है क्या नहीं है। जितने ये लोग कह रहे हैं ना नुकसान हुआ है, मेरी बात सुनो, अब हवा किधर किधर गई है मुझे तो उसके बारे में पता नहीं, किधर किधर हवा गई है, कहाँ का नुकसान हुआ है। आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ होगा? भाई मेरी बात सुन, मैं तो अपने खेत में कह रहा हूँ। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो 50-60 किलो का नुकसान, 50-60 किलो आपका नुकसान हुआ इधर हुआ है। हाँ? जी। ये हुआ है 5-7 गाँव, ये सारे जाकर देख ले, सारे गेहूँ चारा सारा का सारा जमा खत्म हो गया। ऐसा जी देखो, मैं क्लीयर करता ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। मेन है रिफाइनरी के साथ लगते 5-6 नुकसान है। नुकसान है ये, इनका आरोप है कि ये भी खेती करते हैं। 14 तारीख को रात को कोई गैस रिलीज की गई है, जिसकी वजह से वो गैस जहाँ जा गई है हवा के साथ, उसने वहाँ नुकसान किया था। सरसों की फसल है, गेहूँ किया था, हरा चारा है, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्होंने अपने गांव के सरपंचों को कहा, सरपंचों ने बात करने की कोशिश करी, पर इनकी किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो आज इकट्ठे हुए थे, मैं किसान यूनियन से हूँ, अब इन बंदे दे दो। नहीं, 6 गांव है जी, आप बंदे हमारे, हम भी बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे 10 आदमी तो बिना चलो 6 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, 6 ਭੇਜ ਦੇ ਬਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। 6 ਬੰਦੇ ਘੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ 8 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੋ, ਜੋ ਵੀ भाई देख, चाहे 8 ले जा चाहे 10 ले जा, ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। 7ਵਾਂ ਮੈਂ नुकसान ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ नाल वाले ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ठीक है ठीक है ना। ਉਸ ਕਰਕੇ कोरोना का चक्कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पता, ਮੈਨੂੰ भी पता, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ 5 या 6 बंदे ले लो, मैं थोड़ी मीटिंग करा देता, जो रिजल्ट निकलेगा ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग गया ठीक है, बेटर, नहीं होगा तो तुम अपनी तरफ
बिल्कुल बिल्कुल आप साइड में हो जाओ, मैं आपको 5 मिनट में मैं टाई अप कर टाई अप करके साढ़े 6 बंदे जाणगे नाम दे दो मैंने। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ठीक है जी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ हाँ ठीक है, साइड में हो।